Hello students. Today we are going to start our next topic in the conservation of plants and animals. But before we starting the next topic in the conservation of plants and animals, let us take a brief preview on the previous lecture. So in the earlier lecture we have already studied about what is the conservation, what was the protection of that we needed for the plants and what was the conservation that we needed for the animal and why should we conserve the plants and animals that we have discussed earlier in the lectures. Okay, so in earlier lecture we have already seen what is the deforestation. That is the process. It is called as the deforestation. In that process we have to study about the clearing the forest using the land for the other purpose. That is basically denoted as the deforestation. And also we have seen what is the causes for deforestation, like procuring land for cultivation, building houses and factories. These are the topics that we discussed in the earlier lecture. So if you have not seen the earlier lecture, you have to see the earlier lecture. Okay, then you have know what was the main causes for the deforestation. Also we have seen what is the consequences for the deforestation, like increasing the temperature. मतलब कि consequences क्या क्या आएंगे deforestation के, ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर देखा है. सो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होगा, जनरली हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज होगा, सॉइल इरोजन जो है वो इंक्रीज होगा, रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होगा. ये सारे जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन जो है ये है. ओके okay? And then we have seen what is the drought, that was the created by decrement of the rainflow, or the rainfall will be come in a slow portion, then a small portion that will cause the droughts. Okay, so क्या होगा कि अगर बारिश कम होगी तो बारिश कम होने की वजह से फिर क्या होगा, ड्रॉट्स क्रिएट होंगे. उसके बाद हमने डिजर्टिफिकेशन देखा था कि डिजर्टिफिकेशन क्या है. तो जनरली जो सॉइल का इरोजन है वो हो जाता है कहीं पर भी, तो उसके नीचे की जो लेयर होती है वो जनरली हार्ड और रॉक सरफेस से बनी हुई होती है, जहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल और ह्यूमस और एयर लेवल जो है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू द टॉप लेयर. तो उसकी वजह से क्या होता है फिर कि न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, वहाँ पर प्लांट्स ग्रो करना बहुत ही हार्ड हो जाता है. इस वजह से उसको डिजर्टिफिकेशन कहते हैं, मतलब धीरे धीरे करके डेजर्ट बन रहा है वो. ओके, कोई भी सॉइल है तो उसके ऊपर की अगर सतह न्यूट्रिशंस खत्म हो जाएंगे तो फिर वो जो सतह है वो क्या बनेगी, धीरे धीरे करके डेजर्ट बनेगी. ओके, इस वजह से उस प्रोसेस को कहेंगे डिजर्टिफिकेशन. ओके, जनरली ये है हमारे पिछले लेक्चर के टॉपिक्स. ओके, अब आज हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में. जनरली यहाँ पर है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये हमारा आज का टॉपिक है. यानी कि अब हमको फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है. सबसे पहले किसको कंजर्व करना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ. तो फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे करेंगे हम लोग, तो जनरली जंगलों को बचाना है. जंगलों को कैसे बचाएंगे हम लोग, तो उसका उसके अंदर के जो ट्रीज है उसका जो यूज कर रहे हैं हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे सबसे पहले तो. ओके, क्योंकि पेपर इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और फिर वुड पल्प बनाने वाली इंडस्ट्रीज जो है वो क्या कर रही है, जनरली ट्रीज को बहुत ही जल्दी से तेजी से काट रही है. तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को बचाने के लिए उसका यूज रिड्यूस करना पड़ेगा. उसमें से जो सारी प्रोडक्ट्स बन रही है उसका इस्तेमाल अगर हम लोग रिड्यूस कर दे तो फिर उससे चलने वाली जो इंडस्ट्रीज होगी उसको भी उसका इस्तेमाल जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज भी करना पड़ेगा. And then the forest conservation will be happen. और उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना है. अब को वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगलों में रहने वाले एनिमल्स है उनको हम क्या कहेंगे, वाइल्ड लाइफ कहेंगे. तो वाइल्ड लाइफ जो है उसको कैसे कंजर्व करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को नीचे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स दी गई है. देखो, सबसे पहले है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व्ड बाय सेटिंग अप एरियाज लाइक बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और एट्सेट्रा. हम क्या कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं, नेशनल पार्क्स बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना सकते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, जनरली हम लोग इस प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करेंगे, सेफ जोन में रख देंगे. तो वहाँ पर ना कोई इसको काट पाएगा जंगलों को और ट्रीज को, और ना ही कोई वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स को मार पाएगा. इस वजह से इस तरह का हम लोग क्या कर देंगे, उन लोगों के रिजर्वोयर क्रिएट कर देंगे जहां पर वो लोग रह सकते हैं अच्छी तरह से अपने आप. ओके, तो सबसे पहला है बायोस्फीयर रिजर्व. तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं जनरली, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर
large areas of protected land for conservation of biodiversity and the traditional life of the tribals living there. जनरली क्या होते हैं, एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जहाँ पर क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी भी हमको देखने को मिलती है और ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब हम लोग बोलते हैं ना आदिवासी लोग जो होते हैं वो भी वहाँ पर हम लोगों को लेके देखने को मिलते हैं, वो भी वहाँ पर रहते हैं। तो उस तरह का अगर हम लोग प्रोटेक्टेड लैंड बनाए तो उसको क्या कह सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कह सकते हैं। उसके बाद है नेशनल पार्क्स क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, जिसके बारे में आप लोगों को पता है कि नेशनल पार्क्स जो है हम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जंगलों को में जो ट्री है उसको ना काट पाएंगे, ना उसके अंदर जो एनिमल रह रहे हैं उसको भी हम लोग डैमेज नहीं कर पाएंगे। तो नेशनल पार्क्स बनाने से बहुत ज़्यादा रिजर्वर हो जाएगा वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम और देयर हैबिटेट। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर उसके हैबिटेट को भी हम लोग क्या नहीं पहुँचा सकते, नुकसान नहीं पहुँचा सकते, वहाँ पर वो इजीली अपने आप रह सकते, अच्छे से रह सकते, सारी जगहों का, सारी अपनी आसपास की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग, अपने आप इंडिपेंडेंटली वो लोग खुश रह सकते हैं, हम लोग उसको डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते वहाँ पर। ओके, तो इस तरह से हम लोग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, अब सारी चीज़ों को एक एक को डीप में देखते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर क्या बात है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्ज एरियाज of protected land for conservation of biodiversity and the traditional life of the tribals living there। जनरली ये क्या है कि भाई बायोस्फीयर की जो पिछले टॉपिक में हमने डेफिनेशन दी वही है यहाँ पर भी। ओके, वही सेम टू सेम डेफिनेशन है, वही आपको लर्न करनी है कि भाई ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। तो जनरली एक लार्ज एरियाज होते हैं जहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है वाइल्ड लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को और ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स को। ओके, तो उसके बाद बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि क्या, तो जनरली बायोडाइवर्सिटी यानी कि variety of plants, animals and microorganisms can be found in particular area, it is known as the biodiversity। अगर मैं तीनों चीज़ों को मर्ज करके प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मर्ज करके कोई एक एरिया बनाऊं तो उसको पर्टिकुलरली मैं कोई नाम देना चाहूँ तीनों को मर्ज करके, तो वो मैं क्या दे सकता हूँ, बायोडाइवर्सिटी कह सकता हूँ। ओके, अब बात करते हैं फ्लोरा और फोना के बारे में। व्हाट इज द फ्लोरा एंड व्हाट इज द फोना? एज यू ऑलरेडी नो इट, द फ्लोरा आर द प्लांट्स फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया एंड द फोना are the animals found in the particular area. For example, there will be the flora of the Panchmari consist of sal, teak, wild mango, jamun, silver, ferns, etc. And the fauna of the Panchmari consists of a wild dog, cheetah, chital, wolf, leopard, blue bull, and barking deer. These are the main flora and fauna found in the Panchmari. Okay, these are the examples that consist the flora and fauna in Panchmari. Okay, एंडेमिक स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। एंडेमिक स्पीसीज जनरली क्या होते हैं? सो एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ओनली इन द पर्टिकुलर एरिया एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। मतलब कि कोई ऐसे स्पीसीज हो गए, कोई ऐसे एनिमल्स हो गए जो कोई पर्टिकुलर एरियाज के अंदर ही हमको देखने को मिलेंगे, उसके अलावा वो कहीं पर और देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, मतलब मान लो कि याक या फिर ऐसे कोई एनिमल्स हो गए, तो याक हमको जनरली देखने को मिलेंगे पहाड़ी इलाकों के अंदर, तो वो वहां पर ही देखने को मिलेंगे, वो फिर हमारे डेजर्ट में नहीं देखने को मिलेंगे, ना जंगल में देखने को मिलेंगे। तो वो एक पर्टिकुलर एरियाज के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, इस वजह से उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, एंडेमिक स्पीसीज कह सकते हैं। अब ये तो हो गई एनिमल्स की बात, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे ट्रीज भी होंगे जो कोई पर्टिकुलर एरियाज के अंदर ही देखने को मिलेंगे, उसके अलावा वो कहीं पर और भी देखने को मिल नहीं सकते। ओके, तो वैसे जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हैं उसको हम क्या कहेंगे, एंडेमिक स्पीसीज के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल जो है वो हमारे सामने है। सैल एंड वाइल्ड मैंगो आर द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमरी। ये पंचमरी जो है वो एक जंगल है, वहाँ की बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल्स है वो इसके रिलेटेड ही हम लोगों ने दिए है। ओके, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अभी मैंने बात की कि आर दी एरियाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देयर हैबिटेट। ओके, मतलब वो इंडिपेंडेंटली अच्छे से जी सकते हैं, वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं, हम लोग इसको डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते वहाँ पर। ओके,
नेशनल पार्क्स भी देख सकते हो, नेशनल पार्क्स जो है वो रिजर्व किए गए हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, जहाँ पर वो फ्रीली अपने हैबिटेट्स के अंदर रह सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सापूतारा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन द इंडिया। सापूतारा जो है वहाँ पर एक नेशनल पार्क है, वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया है। ओके, जो इन लोगों के लिए ही छोड़ दिया गया है, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है वो आराम से वहाँ पर रह सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। व्हाट इज द प्रोजेक्ट टाइगर? सो जनरली प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो एक प्रोजेक्ट है टाइगर के रेफरेंस के अंदर, कि भाई जनरली क्या होता है कि टाइगर जो है आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ही कम हो रहे, खत्म हो रहे, तो खत्म हो रहे तो फिर हमको क्या करना है, उसको बचाना है। और बचाने के लिए जो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट रखा है टाइगर्स को बचाने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। सो उसके अंदर की डिटेल्स क्या है वो हमको स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हमको बताया गया, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च्ड हुआ था। ये याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है was launched on 1 अप्रैल 1973। ये एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है कि in which year the project tiger was launched, then you have to write that the 1 April 1973, or you can write that the 1973 will be the year of project tiger was launched. The project aims at ensuring a viable population of Bengal tiger in their natural habitats, and also to protect them from extinction, and preserving areas of biological importance as a natural heritage forever represent as the close as possible the diversity of ecosystem across the tigers disturbance in the country। तो जनरली इसके अंदर क्या किया था, प्रोजेक्ट के अंदर एम किया गया था कि भाई ये जो बंगाल टाइगर्स है वो क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ गए। एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म होने की कगार पर आ गए हैं, तो उनको जनरली क्या करना है, हमको बचाना है। उसके लिए एरियाज हम लोगों को प्रिजर्व करने हैं, वहाँ पर उन लोगों को रखना है, वहाँ पर उसको बचाना है, वहाँ से हम लोगों को उसका रिप्रोडक्शन करवाना है, ग्रोथ करवाना है, इसको ज़्यादा तादाद में बढ़ाना है। तो ये सारा जो था वो इस प्रोजेक्ट का एम था कि ये ख़त्म नहीं हो जाने चाहिए मेनली। तो क्योंकि एक तो हमारे देश की शान भी मानी जाती है जो टाइगर्स है, वो इस वजह से भी हम लोगों को क्या करना है, उसको बचाना है। ओके, द प्रोजेक्ट टास्क फोर्स विजुअलाइज दिस टाइगर्स रिजर्व एज ब्रीडिंग न्यूक्लियर फ्रॉम विच सरप्लस एनिमल वुड माइग्रेट टू एडजेसेंट फॉरेस्ट। ओके, तो उसके लिए बचाने के लिए भी दूसरे जो एनिमल्स है उन लोगों को क्या किया गया था, माइग्रेट किया गया था, इन टाइगर्स को भी माइग्रेशन किया गया था। तो इस तरह से क्या हुआ कि टाइगर्स को हम लोगों ने प्रोटेक्शन दिया, और ये जो है वो सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट था आज तक का। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फायदा भी हम लोगों को हुआ है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 2 विल बी, ये हो गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर? And question number 3 will be, explain desertification. Okay, so that's it for today. Thank you very much for reading this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also.
Till then, bye bye everyone. Take care of yourself. Wear mask properly. Wash your hand properly with the sanitizer and take care of yourself.